Hello students of class 9th. Today I am back with my next video of chapter 6, lines and angles. To study about this chapter we must know what are lines and what are angles. Okay, first of all we will study about what is a line. A line which has no end point. I have marked a line here which has two arrows. I have shown two arrows and these are indicating that this line can be produced to a point which is infinite, means we can't determine what is the last point of this line. Okay, I am going to explain you in Hindi now. लाइन, एक लाइन हम उस मीन्स एक लाइन हम किसे बोल सकते हैं, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लाइन ली है और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे दो एरोज से दिखाया है. दो एरोज का मतलब होता है, एरो का मतलब ही होता है कि उसकी पोजीशन यहाँ पर रुकी नहीं है, ये कहीं तक भी प्रोड्यूस हो सकती है. ओके, नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट? अ पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट. हमने लाइन में ये पढ़ा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. सपोज करिए हमने यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन जो है कट कर लिया है, तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाइड करके दिखा दिया है. तो हम इसको यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ से पोर्शन लिया इस लाइन से. दिस लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट. ओके, हमने यहाँ से एक टुकड़ा इसका काट लिया, एक पीस हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. तो हमने इसकी जो वैल्यू है वो मीज़र करके ली है, वो फिक्स कर दिया दैट दिस लाइन सेगमेंट विल बी ऑफ ओनली 5 सेंटीमीटर. सपोज वी आर टेकिंग एन अनदर पीस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो हमने उसकी वैल्यू मीज़र करके तब ली है. ओके, तो इसका मतलब जो लाइन की वैल्यू पूरी हमने मीज़र करके लेनी है, जिसकी लाइन की वैल्यू हमें दी गई होती है, फिक्स होती है कि भाई अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इतनी ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें लेनी है. तो इसके तो एंड पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड हो जाएगी. लेकिन लाइन, इसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि अभी इसके मेज़रमेंट हमें नहीं दी गई है. मेज़रमेंट देने से का मतलब है कि लाइन सेगमेंट वो होता है जो इसकी मेजर्ड वैल्यू हो, बट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एन इनफाइनाइट पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज अ रे? What is a ray? A part of line with one end point. Suppose I have just shown one example here. Look, यहाँ पर मैंने इस O पॉइंट से विच इज़ लाइक अ सेंटर, O पॉइंट से मैंने एक रे को प्रोड्यूस किया. वाई वी कॉल्ड इट अ रे? हमने इसको रे क्यों कहा है? रे इसीलिए कहा है क्योंकि इसका एक पॉइंट तो यहाँ पे एंड हो रहा है. एंड होने का मतलब है कि यहाँ पर ये आगे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर एक एरो मार्क किया. और मैंने आपको फर्स्ट वाली लाइन में भी यहाँ पर समझाया था कि जहाँ पर एरो होता है, एरो का मतलब कि वो लाइन या फिर वो रे वो कहीं तक भी प्रोड्यूस की जा सकती है. ओके, तो इसी रे के डायग्राम में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ओ आर जो है एक रे है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो दूसरी डायरेक्शन में हम यहाँ देख रहे हैं ये कहीं तक भी जा सकता है. दिस इज़ नो एंड, देयर इज़ नो एंड पॉइंट ऑफ दिस रे. ओके, नाउ symbolic representation we will study. How to represent a ray? We will study. Okay, suppose this is a ray, this is a ray, R O R name. So we will represent the ray by an arrow with a single indication. हम इस रे को इस एक एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, O R will be a ray. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर जो एक रे है वो ऐसे स्टैंड करी है और ओ आर जो रे है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम एक सिंगल एरो से एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में देंगे. क्योंकि इसकी जो एक ही डायरेक्शन में मतलब जो रे है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि दूसरी साइड तो इसका एंड पॉइंट है ना, इसीलिए. और लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनका मतलब अभी के लिए ये है कि लाइन सेगमेंट कितनी ही भी बड़ी हो सकती है और कितनी ही भी छोटी, पर वो मेजर्ड वैल्यू देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे मार्क किया है. ओके, तो व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स? नेक्स्ट वन, इफ़ मोर देन 2 or 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन हैंस कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट. जब 2 या 3 पॉइंट एक ही लाइन पे स्टैंड करें, सपोज़ कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेन का एग्जांपल देने, सपोज़ कीजिए ये सारे पॉइंट्स हैं लाइक दिस. ये भी एक पॉइंट है, 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 ये बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पर. ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू हेयर. जैसे ये कोई लाइन है, यू आर एबल टू सी, एंड वी हैव मार्क्ड हेयर 1 point, 2,
3, 4, 5. More than 2 and more than 3 are points here. So these points are represented on a single line. So these points are known as collinear points. Non-collinear points. What are non-collinear points? Suppose I have taken a plane. प्लेन मीन्स हमने कोई भी एक एरिया ले लिया है छोटा सा, और मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ. ओके, तो जो पॉइंट एक लाइन पे लाइन नहीं करते, सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन, ये दो दो तीन तीन, वो भी लाइन तो स्ट्रेट होती है ना इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. तो हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पर नहीं लाई कर रहे हैं. सो दीज आर नोन एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? If the points 3 or more than 3 not lying on the same line. Okay, so these points are known as non-collinear points. Clear? Now, what is an angle? We have made very much angles like of 30 degree, 60 degree, 90 degree. But what is an angle? How we conclude that this is an angle? Okay, so I'm going to just tell you in this definition. When two rays originate from the same point, they will make an angle. सपोज़ कीजिए हम इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं. हमने ये जो पूरा डायग्राम बनाया था इसको हम ऐसे हाथ से हाफ कर लेते हैं. मीन्स जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए ये पोर्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एक एंड पॉइंट, यहाँ से एक रे प्रोड्यूस हो रही है, ये कहीं तक भी जा सकती है बिकॉज इट हैज़ इंडिकेटेड बाय एन एरो. एंड दिस इज ऑल्सो अ रे. OR and OB आर द टू रेज. ओके, now what the angle means? The angle, what is an angle? When two rays originate from the same point. जब दो रे एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, they will make angle between them. या फिर ये भी एंगल हो सकता है. ओके, this can be an angle, this can be an angle. Now what are arms? The rays making an angle called arms. देखिए हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर आपको अभी डायग्राम से बताया था, तो OR और OB विल बी नॉन एज आर्म्स, क्योंकि यही वो दो रे हैं जिनकी हेल्प से एंगल, इंटीरियर एंगल और आउट वाला एंगल जो है यहाँ पर बन पा रहा है, आउटसाइड वाला एंगल. ओके, व्हाट इज़ अ वर्टेक्स? वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ अ रे. एंड पॉइंट कौन सा होगा रे में, आप बताइए. एंड पॉइंट ये तो नहीं हो सकता, दिस कैन बी प्रोड्यूस टू दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो, बट दिस इज़ एन एंड पॉइंट. ओके, दिस इज़ एन एंड पॉइंट, सो दिस इज़ नोन एज वर्टेक्स. ओके, show you what is vertex, arm and other. I have shown a diagram. मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और आपको यहाँ पर दिखाया है कि जैसे यहाँ से इस पॉइंट से एक ही पॉइंट है O, उससे A एंड B दो आर्म, आई मीन टू से रे प्रोड्यूस हो रही है. जैसे OA एक रे है एंड OB इज ऑल्सो अ रे. OB, इट्स OB. नाउ व्हाट आर दीज टू बी कॉल्ड? इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड, दीज टू, I mean I have just mark it by this arrow and mark it by this arrow. These are known as arms. What are arms? OB ray and OA ray. Okay, what is a vertex? This point from where these two rays are originating. Okay, now getting my words. O is the vertex in this diagram or figure. Sorry, diagram not figure. हेयर वर्टेक्स हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं गाइस? जो पॉइंट जिससे वो रे स्टार्ट हो रही है. ओके, एंगल्स. नाउ कम ऑन टू एंगल्स. हेयर आई हैव मेड राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड एक्यूट एंगल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस एंगल्स, these angles. First, right angle, which is of 90 degree. As you know and as you people are just studying about from the your like 5th class 6th class, आप क्या पढ़ते हैं? जैसे कि जो भी दो रेज आपस में मिलके हमें पता है एंगल बनाती हैं. अभी हमने यही स्टडी करा था. अब अगर वो रेज बिल्कुल, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है और एक उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लाइक दिस आई एम शोइंग यू. सपोज कीजिए ये एक रे है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रे. अब ये जो रे हैं इनके, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है. इनके बीच को मतलब यहाँ एक परपेंडिकुलर बना रही है. परपेंडिकुलर का मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होता है. सपोज़ कीजिए अगर मैं इसी फिगर को ऐसे थोड़ा सा ऐसे टर्न ऑफ कर दूँ, सो
these will be also perpendicular to each other, so they will be called as, what are they will be called as, these two are arms and the angle between these two arms are of 90 degree. ओके, लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में हम क्या पढ़ेंगे, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे 90 डिग्री से ग्रेटर, यहाँ पर मैंने इस एंगल को एक्स लेट कर लिया है, तो 90 डिग्री से एक्स की वैल्यू जो होगी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल, द कंप्लीट एंगल इज नोन एज मीन्स 360 का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, उसका हाफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पे हाफ जो होता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, एंड दिस विल बी ऑफ 180 डिग्री। आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस स्ट्रेट एंगल बाय एस and the value of this straight angle is 180 degree. Now what do we just understand by the word reflex angle? Reflex, okay, रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है जिस एंगल की हम अभी बात कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर इसको लेट कर लिया है, सपोज़ कीजिए मैंने इसको ए लेट कर लिया, तो मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन करूँ दैट फाइंड द एंगल विच इज़ रिफ्लेक्स ऑफ ए, इसका मीनिंग ये है ए को छोड़कर बाकी बचे हुए जितने भी एंगल हैं वे सभी ही हमारा आंसर होंगे। ओके, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमेशा 180 से ग्रेटर होगा, इसको मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट किया है, 180 से जो भी है ये ग्रेटर होगा, बट 360 से लेस होगा, मीन्स कंप्लीट एंगल से कम, एंड हाफ मीन्स स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा। अब एक्यूट एंगल की हम बात करें, हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि जो स्ट्रेट एंगल होता है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री और ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल। सो ओके, अब दिस विल बी योर एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, हुज वैल्यू इज़ लेस देन 90 डिग्री, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय W, so called acute angle. Okay guys, what are complementary angles? The angles whose sum is 90 are called complementary angles. Complementary angle से हम ये समझ सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, और मैंने यहाँ पर जैसे कोई एक और एंगल ले लिया, ये और ये। अब सपोज़ कीजिए ये हमारा एंगल है और 30 डिग्री का यहाँ तक, और ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का, सो जो 60 एंड 30 these are called complementary pair of angles because ये टोटल मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सिमिलरली जैसे 20 और 70 हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, और मैनी एग्जांपल्स यू कैन टेक। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो एंगल मिलके या फिर एक पेयर ऑफ एंगल मिलके जब 180 डिग्री का सम है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर हमने 90 और 90 का एग्जांपल ले लिया, 90 और 90 क्या होंगे, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स लाइक 110 एंड 70 डिग्री, this can be also of 180 degree, so these are known as supplementary pair of angles. Now what are adjacent angle? First you will just understand the meaning of adjacent. adjacent word से हम क्या समझते हैं? adjacent word का meaning होता है एक दूसरे के साथ लगते हुए। लगते हुए का मतलब जो एक दूसरे से अटैच हों किसी चीज़ के थ्रू, लाइक देखिए ये जो एंगल है बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं। जैसे रेक्टेंगल की आप ये दो साइड कोई भी साइड कंसीडर करिए, जैसे ये दोनों साइड एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ये साइड इसके एडजेसेंट, ये दोनों साइड एडजेसेंट हैं, लाइक बट दीज टू साइड्स आर पैरेलल नॉट एडजेसेंट। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ये होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको फिगर में बताया है कि जो एंगल एक दूसरे के साथ लगते हुए हों वो एंगल एडजेसेंट कहे जाते हैं, लाइक ए बी डी एंड बी डी डी बी सी एंगल। दीज आर total angle, what they will give, angle ABC, and what is the value of these angle, angle ABD and DBC. Okay, now linear pair of angles, the sum of two angles or more than two angles if gives a total sum of 180 degree, then these angles are called linear pair of angles. Now what do we understand by the term linear? Linear means straight line, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल के पेयर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 180 का डिग्री का एंगल होता है, जितनी भी रेज जो है उन एंगल को डिवाइड करेंगी, तो जैसे वो डिवाइड करेंगे तो जितने भी पार्ट्स होंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ साइड में, वो सभी हमेशा मिलकर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर 180 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो
ये जो दो एंगल मिलके या फिर तीन एंगल मिलके जो भी जितने का भी इनका टोटल सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. These two pairs are called linear pairs, and what these are also called supplementary pairs, supplementary angles. Now vertically opposite angle, when two lines intersect each other at a point O, then the pair of angle formed are called vertical opposite angle. We just understand this line or this definition with the help of an example. look here, हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करी है. दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ. यहाँ पर जो ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, वाई? क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट हैं. ये लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बिल्कुल इक्वल से एंगल नज़र भी आ रहे हैं एंड दीज विल बी ऑल्सो इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के आमने सामने हैं. लाइक दिस, लाइक AOC angle is equal to BOD angle by vertical opposite angle, and AOD angle is equal to BOC angle by vertical opposite angle. Now intersecting lines. What are intersecting lines? जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करें किसी भी पॉइंट पे, the point is known as intersection point or intersecting point, and these lines are called intersecting lines. Like AB and CD are here intersecting lines, and the intersection point of intersection is here O or intersecting point. Now the last one is non intersecting lines. हम इन लाइंस को पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट दे विल नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. आई होप गाइज you will like my video. Thank you, and please subscribe my channel if you like it.